हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल मंत्र ओम मनी पद्मे हूँ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताने वाली हूँ, 3 पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपको इसको समझना और याद रखना आसान हो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इस मंत्र ओम मनी पद्मे हूँ का मीनिंग क्या है। जब हम कोई भी मंत्र चैंट करते हैं उसका मीनिंग हमें पता हो या ना हो, वो हमारे लिए काम जरूर करता है, क्योंकि मंत्रा इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। वो जो शब्द होते हैं, उसके जो ध्वनि होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है, वो उच्चारण के मात्र ही काम करता है। लेकिन जब हमें उसका मीनिंग पता होता है तो हम उस मीनिंग के साथ या उस इंटेंशन के साथ जब उसे चैंट करते हैं तो उसमें हमारा वाइब्रेशन भी ऐड हो जाता है एंड वो कई गुना ज़्यादा अच्छा या एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, इसलिए मंत्र का मीनिंग पता होना अच्छा होता है, अगर नहीं पता है तो भी चलता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, ये मंत्र कैसे काम करता है या फिर इसका रिजल्ट कैसे मिलता है। राइट। पॉइंट नंबर 3, इस मंत्र को कैसे चैंट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, एटसेट्रा एंड एवरीथिंग आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रेनिता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। आई एडवाइज, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लेट लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ओम मनी पद्मे हूँ इस मंत्र का मीनिंग क्या है। जैसा ये मंत्र है ओम मनी पद्मे हूँ, ये चारों वर्ड का मीनिंग हम अलग अलग समझेंगे। ओके, ये एक तिब्बतन मंत्र है। जो पहला वर्ड है ओम, हम मानते हैं कि ओम का मतलब होता है गॉड, भगवान, सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परम पिता, यूनिवर्स हमारे लिए है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, इस मंत्र को चैंट कर रहे हैं एंड इसका ध्वनि हमारे लिए काम करता है। तो ये ध्वनि क्या है, प्लैनेट अर्थ जब अपने चारों तरफ परिक्रमा करता है, एज वेल एज सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उस समय वहां से ये ध्वनि निकलती है ओम। हमेशा ये ध्वनि चलता रहता है कंटिन्यूसली, वो हमें सुनाई नहीं देता, हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन सृष्टि से शुरू से लेके अंत तक ये ध्वनि कंटिन्यूसली चलता रहता है एंड वो ध्वनि होता है ओम। ठीक है, जो हम समझते हैं ओम परमात्मा, परम पिता, भगवान, गॉड या यूनिवर्स, जो भी हम समझते हैं वो सही है। ठीक है, तो ओम का मतलब होता है परमात्मा। उसके बाद मणि पद में, ये दोनों वर्ड को मैं एक साथ लेती हूँ लेकिन अलग अलग मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। मणि पद में मतलब, पद्मा का मतलब होता है लोटस। तो यहाँ पर हमारा जो लोटस चक्र है या फिर जो सहस्रार चक्र है, उसमें एक मणि होता है। क्या होता है वो मणि? वो होता है ब्रह्मरंध्र। जैसे बोलते हैं रंध्र मतलब होल, यहाँ पे एक होल होता है। परमात्मा का ब्लेसिंग या आशीर्वाद उस होल से हमारे तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने थॉट से, बहुत सारे सोच से उस रंध्र को, उस होल को हमने ब्लॉक कर रखा है। इसीलिए हमें भगवान का या परमात्मा का, यूनिवर्स का ब्लेसिंग नहीं मिलता, वरना यूनिवर्स का ब्लेसिंग एवरी मोमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ कहा जाता है कि लोटस चक्र का उस मणि से क्या होता है, ओम मणि पद में हुम का मतलब होता है मैं या आत्मा। मतलब परमात्मा से इस लोटस चक्र के मणि के थ्रू कनेक्ट होता है आत्मा। जो ब्रह्मरंध्र को हमने ब्लॉक कर रखा है, हम जब इस मंत्र को चैंट करते हैं, उसमें हम वही चैंट करते हैं या वही उच्चारण करते हैं या वही प्रे करते हैं कि परमात्मा से लोटस चक्र या सहस्रार चक्र के उस मणि के थ्रू, उस ब्रह्मरंध्र के थ्रू कनेक्ट होता है आत्मा। जब हमको इसका मीनिंग पता रहता है एंड हम उसे चैंट करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि ओम मणि पद में हुम, मतलब परमात्मा से इस चक्र, इस ब्रह्मरंध्र के थ्रू मैं या आत्मा कनेक्ट होती हूँ या होता हूँ। उससे क्या होता है,
जब हम अवेयर होते हैं, जब बाकी कोई थॉट नहीं रहता है, तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब परमात्मा की ब्लेसिंग हमें मिलता रहता है। तो हम जब ये मंत्र चांट करते रहते हैं, हमको ये मीनिंग याद रखना होगा या फिर ये मीनिंग पता होना चाहिए, तो हम अवेयर रहेंगे कि हमको ब्लेसिंग मिल रहा है, तब बहुत सारे थॉट हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि जैसे ही हम अवेयर होते हैं, जैसे हमें पता होता है, जैसे हमें वो ब्लेसिंग मिलता रहता है एंड हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, हमें पता होता है कि हाँ इस वक्त हम वो ब्लेसिंग ले रहे हैं या फिर हम उस ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ब्लेसिंग हमें मिलता जाता है। जब यूनिवर्स या परमात्मा या गॉड या भगवान जो भी हो, जब उनका ब्लेसिंग हमें मिलता है एंड हम जब उससे रिसीव करते हैं, तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इसे चैंट कैसे करना है। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट डे का चैंटिंग बताती हूँ, फिर उसके बाद में बताती जाऊँगी, लेकिन आप फर्स्ट डे का चैंटिंग कैसे करना है, कब करना है, वो सुन लो। आप फर्स्ट डे जब इसको चैंट करोगे, आप कोई भी एक समय आप डिसाइड करो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपको लगता है कि एक अच्छा समय है, जिस समय आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव रहता है, जो आपको लगता है कि एक बहुत ही प्योर पायस टाइम है, आप उस समय उसको शुरू कर सकते हो। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको इस समय ही करना है या फिर उस समय करना है। जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, आप सनराइज के टाइम पे उसको शुरू कर सकते हो, आप सवेरे उठने के बाद इसको शुरू कर सकते हो, आप नहाने के बाद इसको शुरू कर सकते हो, आप पूजा के टाइम पूजा करते वक्त इसको शुरू कर सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन में बैठ के इसको शुरू कर सकते हो। आपको स्टार्ट करने का एक टाइम होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा टाइम होगा वो आप डिसाइड करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आपने इसको ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करो, क्योंकि जैसे ये मंत्र बहुत पावरफुल है, वैसे ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समय भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आप अगर उसको उस समय शुरू करते हो तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ओके, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय होता है? सनराइज के 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है एंड वो कंटिन्यू होता है 48 मिनट्स तक। ठीक है। जो सनराइज का टाइम होता है, आप गूगल में चेक कर लो आपके एरिया में कब होता है सनराइज। तो सनराइज के 96 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है एंड वहां से वो कंटिन्यू होता है 48 मिनट्स तक। आप उस समय इसका चैंटिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है। शुरू करने का टाइम क्यों जरूरी है? कोई भी टाइम पे आप शुरू करो, लेकिन स्टार्ट करने का टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि आपको इसको एक दिन कंप्लीट करना है, यानी कि 24 आवर्स कंप्लीट करना है। आप अगर आज शुरू करते हो ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो कल के ब्रह्म मुहूर्त के समय तक 24 आवर्स या एक दिन होता है। पूरे एक दिन में या 24 आवर्स आपको चैंटिंग करते रहना है? नो, जरूरी नहीं। लेकिन आपको स्टार्टिंग का समय पता होना चाहिए कि आपने इस समय शुरू किया एंड इस समय इसका 24 आवर्स कंप्लीट होता है। मान लो आप नहाने के बाद इसको करते हो या पूजा के टाइम पे इसको करते हो, तो आपने जिस वक्त पूजा किया नेक्स्ट डे उस समय इसका 24 आवर्स पूरा होता है। ये क्यों जानना जरूरी है वो बताती हूँ। जब आप इसको फर्स्ट डे करोगे, 24 आवर्स के लिए करोगे, उस समय आपको इसको कोई इंटेंशन या फिर कोई ड्रीम डिज़ायर, कोई चीज़ यहाँ नहीं रखना है आपका इंटेंशन। इस समय ये आपका सिर्फ प्रेयर होना चाहिए। आप ये सिर्फ यूनिवर्स को या परमात्मा को या गॉड को, जिसको भी हो, आप ये प्रे कर रहे हो। फर्स्ट डे का ये प्रेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट 24 आवर्स है उस समय आपको यूनिवर्स से या परमात्मा से कनेक्ट होना है, मतलब परमात्मा लोटस चक्र के ब्रह्मरंध्र के थ्रू आपसे कनेक्ट होता है। तो ये फर्स्ट 24 आवर आपको बस उससे कनेक्ट होना है एंड उस कनेक्शन में वहाँ पे जो आपको ब्लेसिंग मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलता है, वो आपके अंदर के नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए होता है। तो फर्स्ट 24 आवर्स वो क्लींजिंग का टाइम होता है, वो उस समय वो क्लींजिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है। तो फर्स्ट 24 आवर्स आप इसमें अपना ड्रीम डिज़ायर कुछ मत बोलो, आप सिर्फ यूनिवर्स को ध्यान में रख के, गॉड को ध्यान में रख के ये प्रे करो, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। ठीक है। तो उस समय आपको, मतलब इसका मीनिंग जैसे आपको पता है कि परमात्मा कनेक्ट होता है सहस्रार चक्र
या ब्रह्मरंध्र के थ्रू आत्मा से, तो उस कनेक्शन में आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं एंड उस ब्लेसिंग से आपके नेगेटिविटी क्लीन होते हैं। ये फर्स्ट 24 आवर्स आपका क्लींजिंग प्रोसेस रहेगा। पूरे दिन आपको चैंटिंग करते रहना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी याद आता है आप उसको चैंटिंग करते जाओ। जितना ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा उससे कनेक्टेड रहोगे, अवेयर रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे उतना ज़्यादा आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करोगे। ये है फर्स्ट डे या 24 आवर्स का, फर्स्ट 24 आवर्स का ये काम। ओके, सेकेंड डे, जब सेकेंड डे आप इसको शुरू करोगे तब आप वहाँ पे अपना इंटेंशन रख सकते हो। आपका कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, आप अचीव करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है आप सॉल्व करना चाहते हो, कोई हेल्थ इशू है आपको सॉल्व करना चाहते हो, आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, आप उस इंटेंशन को रखो। उस इंटेंशन को सामने रख के या फिर उस इंटेंशन को ध्यान में रख के या फिर उस इंटेंशन को परमात्मा को बोल के, यूनिवर्स को बोल दो कि ये मेरा इंटेंशन है, मैं इसलिए प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर उसके बाद फिर आप वो चैंटिंग करते जाओ। वो इंटेंशन भी आपको एक बार या स्टार्टिंग में बोलना होता है, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, फर्स्ट डे जो आप 24 आवर्स करोगे, मान लो आज आपने 5 बजे शुरू किया, तो कल 5 बजे ही आपको सेकेंड डे स्टार्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन 5 बजे तक होना चाहिए। 4 बजे आप करोगे तो नहीं होगा, एटलीस्ट 24 आवर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपका सेकेंड डे स्टार्ट होता है। आप 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, 3 आवर के बाद, या फिर नहा धो के आप फिर जाके बैठते हो कि ये मेरा इंटेंशन है, मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भी चलेगा। तो सेकेंड डे से आप अपने इंटेंशन के लिए इस मंत्र को चैंट कर दो। ठीक है। अब इसको कितने दिन करना चाहिए वो अगेन आप पर डिपेंड करता है। आपको जितने दिन मन करता है, आपको अच्छा लगता है, आप जितने दिन कर सकते हो, आप जितने दिन करने में कंफर्टेबल हो, आप अपने हिसाब से करो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिनिमम 7 डेज करो। ठीक है। एंड ये 7 डेज कब स्टार्ट होगा? ये सेकेंड डे से। मतलब फर्स्ट डे जो हो गया वो ओनली क्लींजिंग था, उसको आप काउंट मत करो, वो क्लींजिंग का प्रोसेस हो गया। यहाँ से आपका 7 डे मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 7 डे करो, मैं सजेस्ट करूँगी। उससे ज़्यादा कितने भी बार कर सकते हैं। ठीक है। एंड 7 डेज करते वक्त अब इसमें आपको और टाइम वगैरह कुछ नहीं देखना है। आप जब आपको याद आता है, जब आपको मन करता है, जब आप अवेयर होते हो, आप इस चैंटिंग को करते जाओ। राइट। एंड जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे, जितना ज़्यादा आपको ध्यान रहेगा कि आपके चैंटिंग चल रहा है, उतना अच्छा है। जैसे आप मान लो एक व्रत करते हो, किसी दिन उपवास रहते हो, तो पूरे दिन आप पूजा करते हो या पूरे दिन आप चैंटिंग करते हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रहता है कि आज का दिन आपका उपवास है या आज का दिन आपका व्रत है, वो आपको याद रहता है। सिमिलरली ये आपको याद रहना चाहिए कि मेरा 7 डेज का ये चैंटिंग चल रहा है। ठीक है। या फिर 11 डेज का या फिर 21 डेज का, जो आप डिसाइड करो, आपको याद रहना चाहिए। एंड आप उसको बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है आप बैठ के इसको चैंट कर सकते हो, या फिर आप अपने काम करते करते भी इसको चैंट कर सकते हो। तो आप इसको कंप्लीट चैंट कर लो, जितने दिन आप डिसाइड करते हो तब तक आप इसको चैंट कर लो। ठीक है। ये तो 3 पॉइंट्स था जो मैंने बताया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है, मान लो आपने 7 डेज के लिए किया या फिर 11 डेज के लिए किया या फिर 21 डेज के लिए किया, जो भी आप डिसाइड करते हो और जो भी आप करते हो, जैसे ही वो खत्म होता है आप उसको इमीडिएट लेट गो कर दो। लेट गो कैसे करना है? आपको बस भूल जाना है। आपको ये लगना चाहिए कि मैंने कोई व्रत किया। जैसे नवरात्रि हम लोग करते हैं ना, 9 दिन का व्रत होता है, हमारे मन में होता है कि मुझे नवरात्रि 9 दिन का ये उपवास रखना है। उसके बाद हम जाने देते हैं उसको, 9 दिन खत्म, वो व्रत खत्म। वैसे ही इसको भी आपको वैसे ही करना है। 7 डेज का आपने ये चैंटिंग कर लिया, 7 डेज कंप्लीट हो, सब कुछ कंप्लीट। उसके बाद वो क्वेश्चन मत लाओ, हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं। आपने 7 डेज यूनिवर्स को प्रे कर लिया, आपने 7 डेज अपना इंटेंशन बता दिया, आपने 7 डेज उसके साथ आप कनेक्टेड रहे। उसके बाद वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। आप जितने इंटेंशन के साथ, जितने प्योरिटी के साथ, जितने अवेयरनेस के साथ आप ये चैंटिंग किए होंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद मत सोचो, ऐसा सोचो कि मैंने ये एक व्रत था मेरा, मैंने ये व्रत पूरा किया। ठीक है। एंड इसको जाने दो। ओके, मंत्र चैंटिंग का एक बेनिफिट अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मंत्र चैंटिंग में होता क्या है,
हम मंत्र चैंटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। क्यों पता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आप मान लो इंस्टा चेक कर रहे हो या फेसबुक चेक कर रहे हो या फिर यूट्यूब चेक कर रहे हो, आपने एक गाना सुना, ठीक है, उसके बाद आपने फ़ोन रख दिया, आपने वो गाना सुना, आपने चेक कर लिया, आपने कर लिया, आपने फ़ोन रख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने काम करने चले जाते हो, आप खाना बनाते हो या फिर आप कुछ लिखते हो, आप ऑफिस का काम करते हो, आप कहीं ट्रैवल करते हो, आप कुछ करते हो। लेकिन होगा क्या देखना, अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली वो जो गाना आपने सुना था वो आप गुनगुना रहे होंगे, या फिर वो आपके मन में साइलेंटली चल रहा होगा। एंड जब ये आप गुनगुना रहे हो, आपको पता नहीं है, अनकॉन्शियसली हो रहा है आपके मन में, जब माइंड में वो चल रहा है, वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हो रहा है। एंड जब ये हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में वो मैसेज जाता है या फिर वो ब्रेन में भी चलता रहता है। सिमिलरली आप जब चैंटिंग करते हो, चैंटिंग का बेनिफिट ये है कि हम जब कई समय तक चैंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मानो हम कोई काम में बिजी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो चैंटिंग हमारे अंदर चलता रहता है। तो इसका मतलब कि हम 24 आवर्स चैंटिंग करते रहते हैं। तो आपको जब भी याद आता है, आप जब भी अवेयर होते हो, आप उस चैंटिंग को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो जब आप किसी काम में बिजी हो जाओगे या फिर कहीं और आप इन्वॉल्व हो जाओगे, कहीं और एंगेज हो जाओगे, आप शायद कॉन्शियसली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अनकॉन्शियसली वो चैंटिंग चलता रहता होगा। एंड चैंटिंग चलता है मतलब उसका रिजल्ट मिलता ही है, क्योंकि आपके अंदर अगर वो प्रेयर चलता है तो यूनिवर्स तक वो पहुंचता जरूर है ना। इसका ये बेनिफिट है। एंड लास्ट जो बोनस टिप्स आज का मैं देना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले ये चैंटिंग आप बिल्कुल करें। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के चैंटिंग करना है, बैठ के करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बैठ के कर लिया, उसके बाद भी आप सो रहे हो, उस वक्त भी ये चैंटिंग चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। क्योंकि आप जब रात को इसको चैंट करते करते सो जाते हो, कॉन्शियसली सो जाते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये चैंटिंग चलता रहता है। एंड आप सवेरे उठ के अगेन चैंटिंग शुरू कर देते हो, तो आपका चैंटिंग का समय बढ़ जाता है। एंड आप जितना ज़्यादा चैंटिंग करते हो, जितना इंटेंशन के साथ, जितना अवेयरनेस के साथ ही चैंटिंग करते हो, ये उतना अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स करके देखो ये चैंटिंग, ओम मणि पद्मे हूँ, फिर मुझे बताना आपको इसका रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।